अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि दिसंबर स्टार्टिंग में बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे चीज़ें थोड़ी सी स्टक रही हैं, आपने थोड़ा सा अटका हुआ महसूस करा है और आपको ऐसा लग रहा है कि दिसंबर स्टार्टिंग में आप आगे बढ़े, मतलब आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। जो एरीज एक कमिटेड रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट करके इन अ पॉजिटिव सेंस नेक्स्ट फेज़ में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है। जैसे होता है ना कि आप अगर डेट कर रहे हैं तो उस फेज़ को एंड करके कमिटेड फेज़ में जाना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उस फेज़ को एंड करके शादी के फेज़ में जाना चाह रहे हैं। तो बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से, अगेन मैं कहूँगी जो भी फेज़ में आप हैं उसको एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज, मसले रह सकते हैं। यहाँ पर स्टार्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपकी क्या विश है, क्या डिज़ायर है पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए आप बहुत क्लियर होते हुए दिख रहे हैं एंड नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगेन पीछे कुछ इश्यूज, मसले थे तो आपको ऐसे लग सकता है कि मुझे ना अब नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है, करंट रिलेशनशिप में भी, और जो लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ है वो अपनी लाइफ में नए सिरे से बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पीछे कुछ इश्यूज, मसले रहे, उनको भूल के आप नए एक शुरुआत पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं, और जिनकी एंडिंग हुई है वो कहीं लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे राइडर का कार्ड कहता है थोड़ी सी ना एक आपकी स्पीड वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है मूविंग क्विकली, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं स्पीड की बात करता है। तो बहुत स्पीड से जो भी सिचुएशन में आप हों, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, या फिर कोई और भी इश्यूज रह सकते हैं जिसकी वजह से पूरी तरीके से आप करंट फेज को एंड नहीं कर पा रहे हैं और नेक्स्ट फेज में नहीं जा पा रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर थोड़े से क्लिंगी हो रहे हैं, पुरानी कुछ चीज़ें हैं उनमें अटके हुए हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और इक्का दुक्का के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि कहीं रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, ये चीज़ कहीं उन्हें मन ही मन बहुत परेशान कर रही है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, एंडिंग हो सकती है किसी भी चीज़ की जो वो करना चाह रहे हैं लेकिन साथ ही साथ परेशान भी हो रहे हैं, या फिर जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने इश्यूज, मसले हैं, वो उनको किसी लेवल पे परेशान कर रहे हैं। और स्टार का कार्ड कहता है कि कहीं सरफेस लेवल के लिए वो एक क्लैरिटी अपने लिए लाना चाह रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। पीछे हो सकता है कि उन्होंने बहुत डायरेक्शनलेस फील किया हो, उनको समझ में नहीं आया हो कि जो भी सिचुएशन है उसमें वो क्या करें, थोड़े से नाउम्मीद भी हुए हों, थोड़े से मायूस भी हुए हों। लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ दिसंबर में आपको उनकी एनर्जीज में सरफेस लेवल के लिए एक शिफ्ट आएगा। सरफेस लेवल के लिए आप महसूस करेंगे कि वो थोड़े से क्लियर हो रहे हैं। हालांकि डीपर लेवल के लिए क्रॉस का कार्ड कहता है कि मन ही मन तो कुछ चीज़ों का रिग्रेट है, कुछ चीज़ों का अफसोस है, और कुछ चीज़ें
जो पुरानी उन्होंने नहीं लेट गो करी या फिर कुछ एंडिंग्स हुई उनका एक अफसोस मना रहे हैं, लेकिन अगेन सरफेस लेवल के लिए थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर स्टार्टिंग के लिए मून का कार्ड कहीं इमोशंस की बात करता है, अट्रैक्शन की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। तो कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, अगेन सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक लव प्यार मोहब्बत भी महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड, या तो आप या आपके पार्टनर हो रहे हैं। अब अगर मैं आप दोनों की एनर्जीज देखूं तो आपके पार्टनर थोड़े से ज़्यादा रिजिड फिक्सेटेड होते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप मैरिज चाह रहे हैं और मैरिज से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले हो रहे हैं। कई चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, और अगेन कुछ के लिए हो सकता है काफ़ी रिजिड फिक्सेटेड हो रहे हैं। कुछ के लिए भी हो सकता है घर के कोई बड़े हैं उनकी वजह से इश्यूज मसले हो रहे हैं। सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक इश्यूज मसले क्रिएट कर रही हैं। हार्ट का कार्ड कहता है कि अगेन एक लव है, प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, पीछे कुछ भी इश्यूज मसले हुए तो कहीं आप दिसंबर मंथ में उनको भूल के रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। अगेन ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। फॉरगिवनेस पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। मतलब अगेन कुछ इश्यूज मसले हुए हैं तो उसको फॉरगिव करना चाह रहे हैं। अगर आपकी तरफ से हुए हैं तो पार्टनर फॉरगिव करना चाह रहे हैं, पार्टनर की तरफ से हुए हैं तो आप फॉरगिव करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक ना बैलेंस भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे जन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, और कहीं आप दोनों में से कोई एक ओवर आस्किंग वाली एनर्जीज में, जैसे होता है ना कि कन्विंस कर रहे हैं या फिर प्यार, अटेंशन, लव मांग रहे हैं और दूसरे जन जनरसली दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से बहुत इश्यूज मसले होते हैं। अगर ऐसा आप पाएँ एरीज तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और आप शायद इतना एफर्ट, इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। या आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन देखिए आपके लिए यहाँ पे वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कह रहा था कि आप नेक्स्ट फेज़ में जाना चाह रहे हैं, करंट फेज़ को कंप्लीट करके, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियरली इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि आप शायद इसलिए नेक्स्ट फेज़ में नहीं जाना चाह रहे हैं या नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब और एफ़र्ट मैं नहीं करना चाहता, नहीं करनी चाहती। मैंने बहुत एफ़र्ट कर लिए, मैंने बहुत मेहनत कर ली है इस रिलेशनशिप पे, और जिसकी वजह से हो सकता है चीज़ें नेक्स्ट फेज़ पे ना जाएं। और यहाँ पे देखिए मैन और मेल दो अगेन सिमिलर से कार्ड्स हैं। ये कार्ड कहते हैं कोई मैस्कुलिन एनर्जी रह सकती है जो बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है आपको या आपके पार्टनर को। किसी मेल का एक इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रह सकती है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।